वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम लिबरलिज्म की कोर अजम्पशंस और की आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। लिबरलिज्म के अंदर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, कि तमाम की एक्टर्स ये बिलीव करते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंडेंस को कायम कर कर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। तो लिबरलिज्म के अंदर तमाम इंडिपेंडेंट एक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपने कॉमन गोल्स के लिए, क्योंकि लिबरलिज्म का ये बिलीव है कि ऑर्डर शुड बी बेस्ड ऑन जस्टिस, और जस्ट ऑर्डर प्रोवाइड कर सकती हैं रिजीम्स। रिजीम्स क्या हैं? स्टीफन क्रेजनर ने 1983 के अंदर एक बुक लिखी जिसके अंदर बताया गया कि रिजीम से मुराद क्या है, रिजीम का मतलब क्या है। क्रेजनर कहता है कि रिजीम से मुराद ऐसे सेट ऑफ बिलीव्स, नॉर्म्स, आइडियाज़ और लॉज हैं कि जो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल एक्टर्स को जिसके अंदर ये कलेक्टिवली कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। ये क्रेजनर ने बयान किया। अच्छा, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव फॉर्म जो है रिजीम्स की वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। चूँकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती हैं, तमाम स्टेट्स मिलकर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं तो वो माहौल प्रोवाइड किया जा सकता है कि जिसके अंदर कॉपरेशन और कलेक्टिव एफर्ट बढ़े। अच्छा, इस थ्योरी की एक खूबसूरत बात यह है जो आपको और किसी थ्योरेटिकल पैराडाइम में थ्योरी में नहीं मिलेगी, कि ये एब्सोल्यूट गेन की बात करती है, जबकि बाकी सारी थ्योरीज जो हैं वो रिलेटिव गेन की बात करती हैं। मसलन नेटो को साइन किया गया, एक ट्रीटी जिसके अंदर बहुत सारे ममालिक शामिल हुए। नेटो कलेक्टिव सिक्योरिटी पर काम करती है, वन फॉर ऑल फॉर वन, यानी जितने ममालिक भी इसके अंदर शामिल हैं, अगर उनमें से किसी एक को भी थ्रेट किया जाएगा तो तमाम ममालिक उसे अपने लिए थ्रेट समझेंगे। यही इस जुमले का मतलब है, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। अच्छा, नेफ्टा एक एग्रीमेंट साइन हुआ, अगर इसकी बात की जाए इसके अंदर भी कलेक्टिव एफर्ट है और कलेक्टिव अचीवमेंट है, यानी इसके अंदर लूज कोई भी नहीं करता। जबकि बाकी आप अगर थ्योरीज की बात करें, आप रियलिज्म को ले लें तो रियलिज्म रिलेटिव गेन की बात करता है। दो स्टेट्स हैं, अमेरिका है और ईरान। अब अमेरिका ज़्यादा पावरफुल है तो उसके पास रिलेटिव गेन है, और ईरान अमेरिका के मुकाबले में वीक स्टेट है तो वो रिलेटिवली लो गेन करेगी। यानी ज़ीरो सम गेम है, एक को ज़्यादा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे को कम मिलेगा। लेकिन लिबरलिज्म के अंदर कलेक्टिव एफर्ट है और कॉमन गोल्स हैं। लिबरल्स एम्फसाइज करते हैं कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जस्ट ऑर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके अंदर तमाम ममालिक उसके ज़िम्मेदार हों, रिस्पॉन्सिबल हों और कलेक्टिवली एफर्ट करें। जबकि इंग्लिश स्कूल जो है वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर बिलीव करता है, और इंग्लिश स्कूल का ये मानना है कि ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम सेट हो जाएंगी। लिबरल्स मानते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया अनार्किक है और यहाँ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते जब तक फॉर्मली इंस्टीट्यूशंस बनाए ना जाएं, क्रिएट ना किए जाएं और उसके अंदर एक्टिवली रोल ना प्ले किया जाए। लिबरल्स बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो अगर ममालिक के अंदर इस्टेब्लिश हो जाएं, यानी दुनिया के अंदर अगर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर जंगें जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी, जंगों को रोका जा सकता है। इसे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहते हैं, जो इमैनुअल कांट के आइडियाज़ से डेवलप की गई। अगर हम ट्रू डेमोक्रेसीज़ की बात करें तो अगर वो जंग में जाती हैं तो हर मुल्क को अपने लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि वो जंग में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जंग से मुतासर तो लोगों ने होना है। तो इसलिए उनके लिए इतना आसान नहीं होता जंग में जाना। जबकि अगर एक अथॉरिटेटिव स्टेट है या कहीं डिक्टेटरशिप है तो वो उसका अपना ज़ाती फैसला है स्टेटमैन का, वो मुल्क को जंग में ले जाएगा क्योंकि वो अपने लोगों को जवाब दे नहीं है। अच्छा, लिबरल्स ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं,
और इसके लिए वो जस्टिफिकेशन लेते हैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन से, जैसा कि अमेरिका ने इराक़ में किया और दीगर ममालिक के अंदर, कि अगर आप ताकत के ज़ोर पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर देंगे तो वहाँ के लोगों को रिलीफ मिलेगा, जिसके नतीजे में मुल्क जो है वो पीस की तरफ बढ़ेगा और पूरी दुनिया जो है उसके अंदर ऑर्डर मेंटेन करने में आसानी रहेगी। तो ये बेसिक आइडियाज़ हैं लिबरलिज़म के। इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ रजीम्स, और ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। इन्होंने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दी, जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेंगे तो जंगों का होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कलेक्टिव गेन की बात करते हैं, रिलेटिव गेन की बात नहीं करते। और इनका ये मानना है कि की एक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर किसी नई वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।